हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। तो चलिए मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे उसके सारे पार्ट्स के बारे में और देखेंगे उसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग अगर मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया बना ले तो आप देखेंगे कि मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जिसमें आ जाता है हमारा पेनिस, और ये स्क्रॉटम के ठीक सामने लोकेटेड होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दिस वन इज स्क्रॉटम। यहाँ पे प्रेजेंट है टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर आप जान रहे हो इपीडिडाइमस, और ये इपीडिडाइमस से होता हुआ ये वास्ट डिफरेंस यहाँ पर आया, ऊपर की ओर एसेंड किया, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ एसेंड किया। एसेंड करने के बाद हम लोग देखेंगे ये यहाँ पर जाके मर्ज हो जाएगा किसके साथ, तो सेमिनल वेसाइकल के साथ। सेमिनल वेसाइकल के साथ यहाँ एक डक्ट रिलीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट किसके साथ मिल जाता है, इधर से आने वाला, यहाँ पर से आने वाला आप देखेंगे यूरेथ्रा, और ये इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में हम लोग देखेंगे यहाँ से यूरिन कलेक्ट हो रहा है, और ये एक तरफ इजैकुलेटरी डक्ट के साथ मर्ज हो चुका है, और मर्ज होता हुआ ये आगे की ओर एक्सटेंड करेगा, और एक्सटेंड करता हुआ पेनिस में जाकर ये खुल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि दिस इज़ द लोकेशन ऑफ पेनिस, और पेनिस जो है स्क्रॉटम के ठीक सामने की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसमें से ये जो है ये पार्ट आपका पेनिस है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के अंदर है टेस्टिस। टेस्टिस से अराइज हुआ है दैट इज वास डिफरेंस, जिसे हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ये वास डिफरेंस ऊपर की ओर एसेंड करता हुआ यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाता हुआ, ये आपका सबसे पहले जान लीजिए दिस वन इज रेक्टम। रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, यूरिनरी ब्लैडर के आप देखेंगे पोस्टीरियर सरफेस पर और रेक्टम, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल यहीं पर प्रेजेंट होगा प्रोस्टेट। दिस वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, और इस पोर्शन पर प्रेजेंट होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। बल्बो यूरेथ्रल जिसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, एंड दिस पोर्शन इज एनस। यहाँ पे हम लोग देख ले ये वाला जो पोर्शन है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ यूरिन कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से अराइज हुआ यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा आगे की ओर बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं ये यूरेथ्रा आगे की ओर बढ़ता हुआ कहाँ खुलता है, पेनिस में। तो ये हो गया यूरेथ्रा। तो पेनिस के बारे में अगर हम लोग देखें, दिस इज द पेनिस। पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल कॉप्युलेटरी ऑर्गन। क्या देखते हैं हम लोग, ये कहाँ लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रॉटम। स्क्रॉटम के ठीक सामने ये लोकेटेड होता है। कैसा शेप होता है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प फॉर द पासिंग आउट ऑफ बोथ सीमेन एज वेल एज यूरिन। तो इस कॉमन पैसेज से आप देखेंगे कि सीमेन भी पास आउट होगा और साथ ही साथ यूरिन भी पास आउट होगा, मगर दोनों कभी एक साथ पास आउट नहीं हो सकता। ऑन द टाइम ऑफ मिक्चुरेशन यूरिन विल पास आउट, एंड ड्यूरिंग सेक्शुअल एक्साइटमेंट सीमेन विल पास आउट। सीमेन क्या है, तो आप देखेंगे स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, दैट इज द secretion of seminal vesicle, prostate and bulbourethral gland all together is called semen. इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, नियर द टिप ऑफ द पेनिस द स्पॉन्जी टिश्यू, जो टिप है पेनिस के उसके बगल में हमें स्पॉन्जी टिश्यू मिलता है जिसे हम लोग कॉर्पस स्पॉन्जियोसम भी कहते हैं, and it is enlarged to form a soft and highly sensitive part that is called glans penis. This part is called glans penis. It is covered by a loose fold of skin which is called foreskin, or it is also called prepuce. Prepuce. So
The enlarged end, which is highly sensitive, called glans penis, is covered by a loose fold of skin, which is called foreskin or prepuce. Penis is highly vascular organ having erectile tissue and vascular spaces. There is no bone in the penis. These vascular spaces tend to fill up with blood when the male is sexually excited, causing the penis to erect. Okay, it causes the penis to erect when the male get sexually excited. So the position of the penis will get erected and thus help in insemination, that is the transfer of semen into the female genital tract.